अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी सबके। आई होप इस गर्मी में आप सब खैरियत से होंगे क्योंकि हमारा तो बुरा हाल हुआ है। ये क्या हुआ है, मौसम को गुस्सा आ गया लगता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वैसे जून था, ऑब्वियसली गर्मी तो आनी थी, मगर 2 दिन से तो बड़ी शदीद गर्मी हो रही है। तो बस अभी जी सुबह का टाइम था और मम्मा के घर थी मैं, और मेरा पार्सल था ड्यू 3-4 दिन से। पार्सल्स मैं हमेशा उन्हीं के घर मंगवाती हूँ, मुझे कन्वीनियंट, क्योंकि घर में कोई ना कोई होता है। मेरे घर का ये मसला है कि मैं कभी कहीं गई हुई हूँ या उन्हीं के घर गई हुई हूँ, तो फिर मुझे ये होता है मेरा पार्सल इधर उधर ना हो जाए, तो हमेशा मैं उधर ही मंगवाती हूँ। तो खैर जी, अभी मेरा स्किन केयर से रिलेटेड मैंने आपको शायद लास्ट वीक कहा था कि एक पार्सल मंगवा रही हूँ मैं, तो आ गया, शुक्र है। डरते डरते मंगवाया, बड़ी कॉन्फिडेंट थी भाई मैं अपनी स्किन को लेकर कि नहीं, मुझे तो कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आई रियलाइज़ कि एज के साथ वाकई इशू स्टार्ट होते हैं। तो मैंने भी सोचा 2-4 चीज़ें मंगवा ली जाएँ, क्योंकि मेरे ब्लेमिशेस और कुछ मेरी स्किन टोन जो है ना ऐसे डबल डबल हो रही थी। तो कुछ इश्यूज़ थे, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी आपसे, स्किन से रिलेटेड। तो अभी जो है पार्सल आ चुका था, ज़रा रिलैक्स हो गए थे, तो अब आ गई थी किचन में, और बड़ी ईद आ रही है जी, और उससे रिलेटेड कुछ इरादा तो है, अल्लाह पूरा करे कि कुछ आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपीज़, इजी और क्विक वाली। बहुत लंबी चौड़ी रेसिपीज़ का कोई प्लान नहीं है जो घंटों पकने वाली हों और जिसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब हों। मतलब ऑब्वियसली यार, बड़ी ईद पे आप गोश्त संभाल संभाल के और काम कर कर के इतने थके होते हो, तो ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो टेस्टी भी हों और जो ज़रा इतना भी टाइम ना लें और स्नैकिंग के तौर पे यूज़ हो जाए ना। ये बड़ी बड़ी हांडियाँ और ये सब तो चलता ही रहता है। तो खैर जी, आज बना रही हूँ मैं चप्पल कबाब, और बड़ी ही सिंपल और इजी रेसिपी और हिट रेसिपी है, कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये। तो अभी जो है मैंने 1 किलो कीमा लिया था, और थोड़ा फ़ैट होना इसमें ज़रूरी है। एज़ यू नो कि थोड़ा सा ये जो होता है ना, फ़ैट होता है तो इनकी बाइंडिंग भी अच्छी होती है और ये टेस्टी भी लगते हैं। तो 1 किलो कीमा लिया था, और उसके अंदर ही फ़ैट जो था वो उसके अंदर ही चॉप करवा लिया था। हाँ, कीमा एक थोड़ा सा मेरा भुरभुरा सा था, अगर 2 बार मशीन में से निकला हो इट्स बेस्ट। लेकिन कीप इन माइंड कि ये कोई सीख कबाब नहीं है या चप्पल कब वो सॉरी शामी कबाब नहीं है कि आप उनको इतना ज़्यादा, मैंने 1-2 जगहों पे ऐसे चप्पल कबाब खाए हैं, वो इतना ज़्यादा बार चॉप कर देते हैं कि वो ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है कीमा। वो चप्पल कबाब नहीं होते हैं, ठीक है। चप्पल कबाब थोड़ा सा भुरभुरा सा होता है उसका कीमा, ऐसे जैसे दाने दाने से होता है। और जब आप बाज़ार के या वैसे आपने कहीं बने हुए देखे होंगे चप्पल कबाब, या आप घर पे भी बनाते होंगे, तो अनियन की अच्छी खासी क्वांटिटी जाती है। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली है अनियन। अगर आपको पसंद है या आपको क्वांटिटी ज़्यादा करनी है या अपनी पसंद है तो आप एक आध और ले लें। मैंने वैसे 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, और उनको मैं काफ़ी पतला पतला चॉप कर रही थी, बारीक बारीक। मैंने अपने भाई से कहा था कि जो बुचर है उसको कहना कि कीमे के साथ ही प्याज और धनिया और हरी मिर्चें कर दे, मगर वो माने नहीं, शायद उनको टाइम लगता है, ज़ाहिर है रश वगैरह होता है, तो अक्सर ऐसा होता है बुचर फ्री हो तो वो बात मान जाता है, तो वो कर देता है। आज उसने नहीं करके दिया, तो इसलिए चॉप करना पड़ रहा है, वरना मशीन के अंदर से ये चीज़ें निकली हो तो बड़ी इवन सी हो जाती हैं। तो कोशिश करें अगर आपके पास अपनी मशीन है, क्योंकि ताज़ा कीमा यूज़ होता है, फ्रोज़न कीमे के चप्पल कबाब कभी भी अच्छे नहीं बनते। तो बस जी, जितना पतला काट सकती थी मैंने मेहनत कर कर के प्याज को काट रही थी। इससे ज़्यादा मेरे से पतले नहीं कट सकते थे ना ऑब्वियसली, लेकिन ठीक था, गुजारा हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो इसी प्याज के बाद मैंने धनिया और हरी मिर्चें जो हैं उन्हें भी चॉप कर लिया था। नॉर्मल जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से ले लें। एक मीडियम साइज़ का टमाटो कट करके डाल दिया था। वैसे अक्सर लोग नहीं भी डालते हैं टमाटर, ये ज़रूर डालें, आप देखिएगा इससे कितने जूसी बनेंगे, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, तो जब वो कुक होता है ना तो चीज़ को थोड़ा सा जूसी कर देता है। बाकी जो है कीमा जितना था उसके हिसाब से जो बेसिक चीज़ इसमें की इंग्रेडिएंट जाएगा वो 2 एग्स हैं, उनको मैं ऐसे शैलो सा फ्राई करके हल्के से ऑयल में वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मेरा ख़्याल है 1 किलो कीमे के लिए 2 एग्स जो हैं वो इनफ होते हैं। तो बस इनको हल्का सा, जिस तरह कहते हैं ना कि शैलो सा करके स्क्रैम्बल करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। तो बस बाकी मैं रूटीन के मसाले इसमें डालती जाऊँगी। मैंने 1.5 चम्मच तकरीबन नमक डाला था, और 1 टेबलस्पून भर के जो है रेड मिर्चों का डाला था। उसके बाद जो है सूखा धनिए का 1 बड़ा चम्मच डाल दिया था। उसके बाद जो है ज़ीरा
तकरीबन मैंने 1 टीस्पून कह लें डाला होगा। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, लेकिन ये मस्त जाती हैं इसमें, लेकिन मम्मा लोगों की बहुत तेज़ है। मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे याद आ गया और मैंने जो है थोड़ी सी डाल दी थी। वैसे अगर हो तो आप 1 चम्मच भर के ज़रूर डालें। और उसके बाद ये सूखा धनिया था, हाथ मोटा मोटा हुआ था, वो डाला है। अजवाइन डाली है हाथों से ऐसे क्रश करके, और गरम मसाला पाउडर डाला है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते इट्स ऑल राइट। बड़े सिंपल और बेसिक मसाले जाते हैं इसमें। जो एग था वो डाल दिया, जो कटे हुए सारे मसाले थे वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें बेसिकली तो मकई का आटा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जितनी क्वांटिटी में मैं मकई का आटा डाल रही हूँ, आप बेसन लेके उससे पहले हल्का सा रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट, और वो डाल दें। बहुत दफ़ा मैंने वो भी डाला है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आज ग्लव्स पहन ही लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा हाल हुआ था ना, तो मैंने कहा नहीं आज नहीं मैंने मिर्चें लगवानी। 2 दिन मैं रोती रही थी अपने हाथों को लेके। बस इसको जितना वेल कंबाइन करेंगे ये उतना अच्छा बनेगा। आप अपने हाथ से कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं, आपको फ़ील हो कि नहीं यार अभी थोड़ा सा लूज़ है, थोड़ा सा आटा और डाल दें तो ये सेट हो जाएगा। तो बस जी इरादा तो ये था कि हम नान के साथ खाएँगे, लेकिन फिर ना बस लास्ट मोमेंट पे हमारे घर में ये है कि मतलब मटर पुलाव हर चीज़ के साथ जो है ना मस्ट है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर हमने सोचा साथ जो है मटरों वाले चावल बना लेते हैं। तो बस मैंने प्याज ब्राउन किए थे और उसमें मटर डाल दिए हैं, उसको फ्राई कर रही हूँ। तो बस जितनी देर इसको फिर दम पे रखूँगी ना, मैं साथ कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। ये जो है ना टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे बेसिक से मसाले इसमें डाल के, और एक कनौर क्यूब था वो डाल दिया था। और बस 2 ग्लास चावल थे तो इस हिसाब से मैंने 4 ग्लास तकरीबन पानी डाल दिया। तो बस जिसको हमने दम पे रख दिया था, जब बॉयल आया चावल वगैरह डाल के। अब जो है मैं इसको फ्राई करने लगी थी। आपने घी अच्छा खासा लेना है, इतना भी थोड़ा मत लेना कि ऐसे चिपके चिपके से बने, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल मैं तवे पे बना रही हूँ तो बस उस हिसाब से। साथ मैंने रखे हुए टमेटोज़ गोल गोल स्लाइस करके, बस इसको मैं एक एक इसके ऊपर टमेटो ऐसे लगाती जाऊँगी। आपने अच्छी तरह इसको मतलब कंबाइन कर करके ना हाथ पे अच्छे तरीके से करना है, और फिर उसके बाद उसको फैलाना। और जो टमेटो ऊपर रखेंगे उसको अपसाइड डाउन रखिएगा, मतलब उसको नीचे आना है, और बाकी जो है वो दूसरी साइड ऊपर हो। तो बस आप इस हिसाब से मैं 4-4 करके डालती जा रही थी, और बड़ा कन्वीनियंटली जो है ना बड़े आराम से ये फ्राई हो रहे थे। आपको बैकग्राउंड में मेरे तोते की आवाज़ें आ रही होंगी। इस टाइम वो बहुत खुश होता है, जब उठता है ना तो ब्रेकफास्ट करता है और वो बड़ा मूड में होता है, कॉल पे बात करता है और बड़ी मज़े मज़े की वो चीज़ें करना स्टार्ट हो गया। तो बस उसकी आवाज़ पीछे से आपको आ रही होगी। मैं भी उसकी इंजॉय कर रही हूँ आवाज़ सुन सुन के। बस ये एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगे तो आप उनको पलटते जाएं, और हमेशा जब भी कोई कटलेट्स या कबाब या कुछ भी फ्राई करते हैं, मैं तो ऐसे ही, मैंने मम्मा से शायद ये लर्न किया। उसकी एक साइड कुक हो जाती है, दूसरी हाफ़ कुक होती है, तो मैं उसको तवे की साइड पे ऐसे फ्लिप करती जाती हूँ, मूव करती जाती हूँ। तो वो साथ साथ जो है ना मीडियम फ्लेम होती है ना, उस पर कुक होते जाते हैं। तो बस बीच में मैं हरी मिर्चें ऐसे हल्की हल्की फ्राई करती जा रही थी 2-3, क्योंकि अच्छी लगती हैं ये तेल में फ्राई हुई हुई मिर्चें ना, इस कबाब के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस इसी तरह आप करते जाएं, जो कुक होते जाएं एक साइड से उन्हें साइड पे ऐसे सेट करते जाएं तवे पे। एक तो वो गर्म रहते हैं और साइड से ना हल्के हल्के पकते भी रहते हैं, तो ये भी बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। आप अपने हिसाब से टर्न कर लें, मतलब ऑब्वियसली आप यू नो हाउ टू वर्क इन किचन। औरतों को तो ये क्या कहते हैं घुट्टी में होता है, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स उनको पता होती हैं, उन्हें कोई भी नहीं सिखाता, देख देख के ही आ जाती हैं। तो बस ये मिर्चें भी होती जाए, साथ साथ तवा क्लीन करते जाएं, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर बर्न होती हैं तो जो छोटे छोटे बिट्स गिरते हैं फिर वो कड़वा कर देते हैं ना साथ। तो बस इस तरह करते जाएं, और बहुत ओवर कुक मत कीजिएगा, क्योंकि चप्पल कबाब थोड़े से मतलब थोड़े से जो है ना अंदर से इस तरह से हो ना, अंडर कुक तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़े कम कुकड हो तो वो फिर उनका टेस्ट तभी आता है, वरना तो वो फिर ऐसे अकड़े अकड़े से हो जाते हैं। बस ये चावलों को भी दम आ गया था, और जो है वो मम्मा चेक कर रही थी, क्योंकि मैं इधर मेरे हाथ भी गंदे थे, तो मैंने कहा चलें आप दम चेक कर लें। वो लगी हुई थी देखने के लिए, हो गया था वो भी। और मैंने कहा चले ज़रा आपको पास से भी तवे के दिखा दूँ कबाबों की शक्ल, क्योंकि थोड़ा सा दूर था कैमरा, तो मैंने कहा शायद उस तरह से ना क्लियर हो रहा हो जी। ये बड़े बेचारे अच्छे बन गए थे, बेचारे इसलिए कि कभी कभी कीमा अड़ जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है हर जो कुक होता है या घर पे खाना पकाने वाला होता है बंदा, वो ख़ुद सबसे ज़्यादा डर रहा होता है कि मेरी डिश ख़राब ना हो जाए या ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ना। इतनी एक्सपेक्टेशंस आप लगा के कर रहे होते हो काम, तो फिर अफसोस होता है। बस जी खाना हम लोगों ने रख दिया था, कबाब्स माशाल्लाह बन चुके थे। मुस्तफ़ा जो है वो
चावल इतने शौक़ से नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए जो है फिर पहले मैंने सोचा रोटी, लेकिन फिर मैं उसको खुद ही था कि मैं नान लाऊंगा। तो ये जी मैं आपको अंदर से दिखाई थी कि बड़े अच्छे जूसी से बने थे। तो चावल नहीं खाता मुस्तफ़ा, तो उसके लिए जो है नान आए थे, वो खुद ही लेकर आया था, और साथ में जी ग्रीन वाली चटनी बनाई थी जो होती है दही वाली। तो मैंने ना एक बाइट उसका भी लिया, क्या उसे कहते हैं, नान का और इसका, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नान के साथ बड़े मज़े का लग रहा था। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बने थे। खैर जी घर आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे जो है ना स्किन केयर की बात कर रही थी, तो मैं फिर स्टार्ट कर दूँ। ये FW ऑर्गेनिक्स की थी तीनों चीज़ें, और ये मैंने खुद मंगवाई थी, कोई किसी ने भेजी नहीं थी मुझे। तो इनकी सबसे पहले तो मैंने स्किन पॉलिशर मंगवाई थी, लेकिन ये ब्लीच ही है बेसिकली। ये कोई बस अब इसको अब पॉलिश कहते हैं तो चलें, पॉलिश ही सही, लेकिन एक्चुअली ये ब्लीच क्रीम है। और इसके अंदर एक जो है इसका डेवलपर था और एक लिक्विड सा था, जस्ट लाइक अ लोशन। तो ये मैंने की थी, अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कर चुकी हूँ। ये बड़ी अच्छी मुझे इसका रिज़ल्ट्स आए थे, बड़े क्विक रिज़ल्ट्स आए थे। जो नॉर्मल मैं ब्लीच क्रीम यूज़ कर रही थी ना डिफरेंट ब्रांड्स की, उनसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो दूसरी बेसिक चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो थी इनका विटामिन C सीरम, फेस सीरम था। और आपको बताई थी ना मैं कि मेरे ब्लैमिशेस हुए हुए और स्किन डबल टोन, जैसे चिन ब्लैक सी हो रही होती है, नोज़ के अराउंड ऐसे लंबी ब्लैक सी लाइन बन जाती है, कुछ उसके लिए है। और वैसे भी 30s क्रॉस कर लो तो यार स्किन का बेड़ा गर्क हुआ होता है, तो कुछ ना कुछ तो लगाना होता है। तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई दिस सीरम। अच्छा था ये, ऐसे वाइट सा था, लोशन जैसी कंसिस्टेंसी थी, लेकिन लगाने पे ये बिल्कुल ना ऐसे जैसे वाटरी सा था। तो स्टार्ट किया हुआ है मैंने, कुछ 4-5 दिन हो गए हैं। तो मुझे और तो कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन स्किन थोड़ी ग्लो कर रही है, नोज़ और ये एरिया जो है ना थोड़ा क्लीन होना स्टार्ट हो गया। तो अगर ये वर्क करता रहा तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोग भी मंगवा लें जिन लोगों की स्किन मतलब इस तरह से प्रॉब्लम कर रही है। ये देख रहे हैं मेरे ये ब्लैमिशेस हुए हुए हैं, ये पिंपल मार्क है जो जा नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैंने जो है ना इसको मंगाया है। तो बाकी ये जो है BB क्रीम है, ये भी मैंने आपको बताया था मुझे फाउंडेशन चाहिए थी, मैंने आइवरी शेड में मंगवाया है। इसमें शायद एक फेयर या नेचुरल के नाम से आता है, वो थोड़ा पिंकिश सी टोन में है, जैसे पिंकिश था, लेकिन मुझे ये सही लग रहा था अपने हिसाब से। और यकीन करें मैंने इसे अप्लाई किया था, ये इतना ईजी टू अप्लाई था ना ये वाली BB क्रीम। तो अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो ये चीज़ें ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा। इनका सनब्लॉक भी मैंने ऑर्डर किया हुआ आ गया, तो इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी दूँगी। तो ये है मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।